हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सबके लिए ऐसी कामना करें। तो देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड सभी मैंने 4 ही लिए हैं, इसके बाद आगे और निकालेंगे। थोड़ी कैमरे की सिचुएशन ऐसी रहती है कि कार्ड में ज़्यादा ले नहीं पाती हैं। तो पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने प्रारब्ध को जानते हुए, अपनी डेस्टिनी को समझते हुए, देखिए हर व्यक्ति को थोड़ा नियर थोड़ा फार फ्यूचर समझ में आने लग जाता है। सच बात है ना? फार या नियर फ्यूचर समझ में आने लग जाता है। तो उस स्थिति में अपनी प्रारब्ध को देखते हुए, अपने भाग्य को समझते हुए क्या करना है? शरणागत होना है। किसके शरणागत होना है? अपने इष्ट देव के। किसके शरणागत होना है? यूनिवर्स के। किसके शरणागत होना है? गुरु के। जहां आप उनकी शरण में चले गए, शरणागत हो गए, अच्छा प्रारब्ध और अच्छा हो जाएगा। और अगर उसमें आप थोड़ा लो प्रोफाइल हो रहे हैं अपने भाग्य में, वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आशीर्वाद भरपूर मिल गया तो फिर तो बात ही क्या है। इसलिए अपनी भाग्य को समझते हुए, अपनी डेस्टिनी को पहचानते हुए आप कोई भी निर्णय लें, कोई भी फ्यूचर प्लान बनाएं। ये आपके लिए उपाय भी है, ये आपके लिए मशवरा भी है, ये आपके लिए हिदायत भी है। इसके बाद अगला कार्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत प्यारी बात कर रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है सब कुछ तो सही है, आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, आप जो करेंगे वो भी सही है, जो हो रहा है वो भी सही है, मगर आपको क्या करना है? ये तो बाय नेचर सब चल रहा है, ये सब कुछ बाय नेचर चल रहा है, लेकिन इस बाय नेचर चलते हुए में हमारा भी तो कोई कर्म है। ये संसार, ये ब्रह्मांड बाय नेचर चल रहा है। इस बाय नेचर चलते हुए ब्रह्मांड में हमारी भी तो कुछ कर्म की गति है ना। तो जो हमारे कर्म की गति है उसमें हमें अपने मार्ग को डिस्कवर करना होगा। क्योंकि अगर आप कभी फील्ड्स पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहां ढेरों पगडंडियां होती हैं, छोटी छोटी पगडंडी बनी होती है चलने के लिए। तो आप उसमें खोजते हैं कि आपके रास्ते की, जहां आपको जाना है, वो पगडंडी कौन सी होगी। नहीं समझ में आता तो कोई वहां से राह गुजर रहा हो तो उससे पूछते। अंधाधुंध नहीं चलते कि हमारा मन आया तो अभी सी पगडंडी पे चले तो हम पहुंच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। मार्गदर्शन लेना भी पड़ता है। उसी तरह जैसे सड़क के ऊपर हम राह से गुजर रहे हुए व्यक्ति से पूछते हैं, जिंदगी की राह में हम अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं। तो जिस रास्ते पे भी आपको जाना है उसकी खोज खबर पूरी पहले लीजिएगा,
उसको बड़े अच्छे से डिस्कवर कीजिएगा। उस डिस्कवर करने के बाद ही आप आगे का मार्ग लेंगे, तो आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि देखिए, जब कार्ड आ जाए ना सब एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सारे कार्ड्स। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आपको राह मिल जाए, आपने राह ले ली, आप अब प्रयास कर रहे हैं कि मैं इसी राह पे चलूं, आपने मार्ग ले लिया, तो अब क्या? अब आप थोड़ी देर रुकिए, बैठ करके पानी पीजिए और फिर सोचिए। एक ब्रश अप करिए अपने माइंड को, ब्रेन को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को एक रिन्यूअल करिए। एक उसको बैठ करके नयापन देने की कोशिश करें कि अभी तक तो मैंने ऐसा किया है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। एक उसके ऊपर आपको अपना नया थॉट लेना होगा। तो वो जो आप उस अपने पुराने थॉट को रिन्यूअल करेंगे, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े नएपन के साथ, तो बिलीव मी, आपको और आनंद आने वाला है, और अधिक आपकी मस्ती होने वाली है, और अधिक आपको एक अपनी जर्नी में, लाइफ की, आपके जीवन यात्रा में, आपकी लाइफ की जर्नी में आपको एक नयापन महसूस होगा, आपको एक तरोताजापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब लाइफ सेटिस्फाइड भी है और आनंददायक भी है। आप अपने जीवन से संतुष्ट भी होंगे, आनंदित भी होंगे। यही तो जीवन में चाहिए होता है, शांति, संतुष्टि और आनंद। जीवन इन्हीं तीन वस्तुओं पे आधारित है। जब ये तीनों वस्तुएं, ये तीनों पदार्थ हमारे भीतर होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत लाइट वेट होता है, बहुत सुकून वाला होता है। बड़ा हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम अपने परमात्मा के काफी नजदीक है। ये तीन चीजें जीवन में होने से ये सबको मिल सकती हैं, शांति, संतुष्टि और आनंद। ये हर व्यक्ति को मिल सकती हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंदर इसको दे करके भेजा है। मगर मिलती क्यों नहीं? बहुत से मेरे व्यूअर्स जो इसको सुनेंगे मेरे वीडियो को, तो वो कहेंगे ऐसा तो होता नहीं ना, तीनों चीजें इकट्ठी कैसे मिल सकती हैं? तो मिलती हैं। आप अपने सोचने के ढंग को बदल दीजिए, इच्छाओं को कम कर दीजिए। जो आपकी सारी इंद्रियां बाहर को देखती हैं, वो चाहे वाणी हो बाहर, आंख हो बाहर देखती है, नाक है बाहर को सूंघता है, कान है बाहर को सुनता है। इन सारी बाहरी इंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रियों को अगर आपने भीतर समेटना शुरू कर दिया, तो ये तीनों चीजें आपको बिना किसी प्रयास के, विदाउट एनी एफर्ट्स, उपलब्ध है, उपलब्ध है, उपलब्ध है। क्योंकि इनको बाहर खोजेंगे कभी नहीं मिलेंगी, बाहर है ही नहीं। जो ये है ही हमारे भीतर है, शांति, संतुष्टि और आनंद, ये तीनों हमारे भीतर, बाहर नहीं। इसके लिए जाना कहाँ होगा? अपने पास जाना होगा, अपने साथ बैठना होगा, अपने से बात करनी होगी, अपने को खोजना होगा, अपने को जानना होगा। दूसरे को तो बहुत जान लिया, दुनिया को तो बहुत जान लिया, क्या मिला?
क्या मिला? डिप्रेशन। क्या मिला? गंदगी। क्या मिला? कुविचार। क्या मिला? असंतोष। क्या मिला? घटिया खुंदक। अगला कार्ड ये कह रहा है कि दूसरे के ऊपर उतना ही निर्भर रहो जितनी जरूरत हो। ज्यादा पर निर्भरता, पर मतलब दूसरा, ज्यादा अन्य पर निर्भरता हमेशा दुख का कारण बनती है। इसलिए जितना हो अपने ऊपर निर्भर रहे, स्वावलंबी बने। कहने का तात्पर्य है कि स्वावलंबी बने। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि सदैव एक, हमेशा एक क्रिएशन में रहे, एक अच्छी क्रिएशन में रहे। हमेशा दिमाग में ऐसी ऐसी विचारों को क्रिएट करें जो इस समाज को लाभ दें। अगर समाज को लाभ देंगी तो आपको भी वो स्वतः लाभ पहुंचाएंगे। ये तो ऑटोमेटिकली होता है, इसको किया नहीं जाता, स्वतः होता है। और अगला कार्ड इतनी अच्छी हिदायत दे रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कभी भी जीवन में कभी भी विक्टिम मत बनिए। किसी के आगे विक्टिम कार्ड मत खेलिए, मैं तो बेचारा ऐसा हूँ, मैं तो वैसा। कभी रोए मत किसी के आगे, क्योंकि रोते हुए इंसान को कोई पसंद नहीं करता। मुरझाए हुए फूल को भी लोग देखते हैं, तोड़ते हैं, यूं कहते हैं। इसलिए रोते हुए नहीं, फूलों की तरह, खिले हुए फूल की तरह सबसे मिले। परेशानी आपकी अपनी है, आपकी निज निर्मित परेशानियां हैं, उनको अपने तक रखें। और जब बाहर लोगों से मिले, हंसते खिलखिलाते हुए मिले, क्योंकि बगीचा जो है खिले हुए फूलों का अच्छा लगता है, मुरझाए हुए का नहीं। और जो ये जहाँ हम रह रहे हैं इस संसार में, ये उस परमात्मा का बगीचा है, हम उसके फूल हैं, तो हम भी मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगेंगे। कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अपने को हमेशा एक शांत भाव में रखें और हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कान रखें। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि विक्टिम तो बनना नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उसे भी अधूरा मत छोड़िएगा, हमेशा उसको पूरा कीजिएगा। चाहे कभी उस पर पुरानी पॉलिसी से करें, चाहे रिन्यूअल से करें, लेकिन करें जरूर। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी आपके जीवन में कमियां थी, कुछ आपके जीवन में जो अनुपलब्ध था, वो आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में हर तरह की कमी को धीरे धीरे फील होना तय है। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण।